गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इसके पहले ये टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं लाइक एज द आपने स्टडी किया प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट और जैन इंजन हाउस। ओके, और भी एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर चुके हैं, जैन इंजन हाउस और जूलियस बॉर्नसेक। अब आज का जो टॉपिक आएगा T.W. इंजेलमैन और सेकेंड साइंटिस्ट आएगा कॉर्नेलियस बेन नील। ये दो नाम आज के एक्सपेरिमेंट में समझाए जाएंगे आप लोगों को, इन लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है T.W. इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या लिया, प्रिज्म से क्या पास हो रही है, वाइट लाइट, और यहाँ पे क्या यूज हुआ, बैक्टीरिया। देन यहाँ पे यूज़ किया इन्होंने प्लांट, और प्लांट कौन सा था, क्लेडोफोरा। ओके, सो इनका स्टार्टिंग में क्या बताया, यूजिंग प्रिज्म, क्या यूज़ किया, प्रिज्म ही स्प्लिट। आप लोग कॉपी और पेन रख लीजिए अपने पास, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे क्या रहता है, काउंट होता रहता है, हाँ कौन सा स्टूडेंट रियल में वीडियो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और अच्छा लगता है स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं, हाँ ये आंसर मुझे बन गया है, ये डाउट है। ओके, तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिया, प्रिज्म। यूजिंग प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल। लाइट क्या डिवाइड किस में हुई, डिफरेंट कंपोनेंट, बट किससे पास हुई जब लाइट, स्पेक्ट्रम से। सो इन्होंने यहाँ पे इल्यूमिनेट किया यहाँ पे ग्रीन एल्गा को, और ग्रीन एल्गा का नेम क्या था, क्लेडोफोरा। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिए। सो दिस ग्रीन एल्गा एज द क्लेडोफोरा, इसका नाम आप लोग राइट कर लीजिए। हो सकते हैं लास्ट में शायद क्वेश्चन में ही पूछ सकते हैं किस ग्रीन एल्गा का यूज़ इन्होंने किया। सो दिस ग्रीन एल्गा इज द क्लेडोफोरा। ओके, प्लेस इन द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे हमने यूज़ क्या किए, बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वॉज यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या था, ओके तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस कहाँ पे था, ऑक्सीजन इवोल्यूशन में। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्कोम्प्लेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। कौन सी लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। ही मेजर्ड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड सो दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्जन किस में हुई, केमिकल एनर्जी, टुक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। जब यहाँ पे पसिस कहाँ पे हुई, क्लोरोप्लास्ट से होते हुए। इंजेलमैन पास्ड वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। वाइट लाइट कहाँ से पास हुई, प्रिज्म, एंड एक्सपोज द फिलामेंट ऑफ एल्गा टू डिफरेंट वेवलेंथ टू द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम। जो फिलामेंट ऑफ एल्गा है उस पर इफेक्ट किसका होगा, लाइट का। He demonstrated that red and blue light are the most effective energy sources of the photosynthesis। दो बताया, फर्स्ट क्या बताया, रेड, और सेकंड क्या बताया, ब्लू लाइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि कौन कौन से, मतलब यहाँ का जो मेन एक्सपेरिमेंट का मेन एम्स क्या था, वो क्या था कि जो डिफरेंट कलर है, कौन सा कलर लाइट के लिए मोर सेंसिटिव इफेक्टिव होता है। तो इनका मेन एक्सपेरिमेंट का प्रूफ क्या था, रेड एंड ब्लू लाइट। तो एज अ रेड एंड ब्लू लाइट इट इज़ द मोर इफेक्टिव एज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। क्या यूज़ किया, प्रिज्म, क्या पास हो रही है, वाइट लाइट। देन यूज़ क्या किया, बैक्टीरिया। देन एल्गा, एल्गा का नाम क्या है, क्लेडोफोरा। Then bacteria, it is used as the oxygen evolution. Then as the okay, तो इनका जो क्या था कि जो रेड एंड ब्लू लाइट,
ये मोर सेंसिटिव इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा लाइट, देन फॉर्मेशन क्या होगा CH2, ओके। ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देन लाइट, देन जो फॉर्मेशन क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे न्यू साइंटिस्ट आते माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और नाम क्या कॉर्नेलियस बान नील, ओके स्टूडेंट। तो साइंटिस्ट का नेम क्या कॉर्नेलियस बैन नील, ही इज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या लिया पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, एक क्या था पर्पल एक क्या था ग्रीन। देन फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इन्होंने क्या बताया फोटोसिंथेसिस क्या होता लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच ओके। तो इन्होंने क्या बताया फोटोसिंथेसिस इज लाइट रिएक्शन प्रोसेस, देन हाइड्रोजन फॉर्म द ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। हाइड्रोजन का यूज हम किस फॉर्म में कर रहे हैं ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड एंड रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस बैलेंस करेंगे ना इससे CO2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा लाइट, और इस साइड क्या बन जाएगा जो 2A आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, प्लस देन CH2O और प्लस क्या आ जाएगा H2O, ओके। देन इन ग्रीन प्लांट्स H2 इज द हाइड्रोजन डोनर, H2O क्या होता हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये ध्यान रखिए। वहाँ पे यूज़ हम क्या करें हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड इन द हाइड्रोजन डोनर फॉर द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे ना कि ऑक्सीजन पे, ओके। देन इसके बाद उन्होंने एक आइडिया किया, ही इन्फेयर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स। ऑक्सीजन इवॉल्व कहाँ से हो रहे ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन जो आ रही है कहाँ से आ रही है H2O से आ रही है। और इसके बाद आपका यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या फॉर्म हुआ 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, देन फॉर्मेशन क्या हो रहा C6H12O6 प्लस 6H2O देन 6O2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स का यूज़ क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए दे रहे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या है, या तो ओनली 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, देन 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है लाइट, बट डार्क रिएक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट।
like ATP or NADPH. So product of light reaction required in dark reaction to form 1 molecules of glucose are 12 molecules of NADPH. मतलब 1 molecules of glucose के लिए 12 molecules of NADPH. NADPH का फुल फॉर्म क्या होता? निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH एंड 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ध्यान रखिए, यहाँ पे राइट के दे रहा हूँ 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझ लीजिए. जो NADPH के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12. और ATP कितने रिक्वायर्ड होते हैं? 18 होते हैं. सो एज द 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्प्लिट. वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो रहे? स्प्लिट 2. देन ऑक्सीजन एंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म. नाउ फॉर प्रोड्यूसिंग 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, टोटल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. मतलब जितने इसके बाद क्या हुआ? 12 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH. इसके लिए कितने रिक्वायर्ड हुए? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके. अब हम आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, और इन सभी के आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है. काफ़ी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. जो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उनका इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होगा. ओके. देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पहला क्वेश्चन क्या आएगा बताइए? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ, या व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इसका TW इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट. TW इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट. इनका मेन एम्स क्या था वो आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओनली 1 लाइन में बताना आपको. इसके अलावा कॉर्नेलियस, इनका मेन एम्स क्या था? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सपेंडेड टर्म ऑफ NADPH. इसका एक्सपेंडेड टर्म बताइए. क्वेश्चन नंबर 4, ATP का एक्सपेंडेड टर्म बताइए. तो सिंपल है. देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बताना कि जो साइंटिस्ट कौन थे? इंजेलमैन. इन्होंने किस एल्गा का यूज़ किया? नेम द एल्गा. नेम द एल्गा used in इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट. इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट. ओके. तो आपको मैंने बोला भी था कि जो भी आपकी अब वीडियो अपडेट की जाएगी, हर वीडियो में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि किस एल्गा का यूज़ करते हैं. ओके. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है? 5 है. तो इन सभी के आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है. फिर से बोले दे रहा हूँ. फर्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ TW इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द मेन एम्स ऑफ कॉर्नेलियस एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेलियम. थर्ड, एक्सपेंडेड टर्म ऑफ NADPH. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंडेड टर्म ऑफ ATP.
एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द एल्गा यूज्ड इन द इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट। इंजेलमैन एक्सपेरिमेंट में किस एल्गा का यूज़ किया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे पूरा फिनिश हुआ। यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में यही था कि कौन कौन से इंडियन साइंटिस्टों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए। थैंक यू।